बेस्ट है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, लॉयड को अपनी स्पाई लाइफ और नॉर्मल फैमिली लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। मिशन से वापस आने के बाद लॉयड अपने घर पर रिटर्न करता है, जहां हमने एक हिलेरियस सीन मिलता है। आन्या, जो एक टेलीपाथ है और सब कुछ जानती है, अपने पापा की स्पाई जिंदगी में और घुसना चाहती है। आन्या अपनी क्यूटनेस और फनी एंटिक्स से लॉयड और योर को एंगेज करती है। एपिसोड में आन्या का गोल है अपने नए डॉगी फ्रेंड बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करना और स्कूल के नए चैलेंजेस को फेस करना। इस एपिसोड में एक एडोरेबल ट्विस्ट आता है जब आन्या अपने साइकिक डॉग बॉन्ड के साथ टाइम स्पेंड करती है। के लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट करता है। एक मोमेंट आता है जब बॉन्ड अपने विजन में देखता है कि आन्या ट्रबल में है और वो उससे बचाने के लिए कुछ फनी येट हीरोइक एक्ट करता है। पैरेलली लॉयड को एक और नई असाइनमेंट मिलती है जो उसकी स्किल को टेस्ट करने वाली है। वेस्टेलिस इंटेलिजेंस एजेंसी उसे डेस्मोंड को पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए असाइन करती है। लॉयड को अपनी फैमिली के साथ प्रिटेंड करते हुए अपने रियल स्पाई मिशन भी संभालना है। ये सिचुएशन लॉयड के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक गलती से मिशन का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरी तरफ योर अपने असैसिन लाइफ और फैमिली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाने की स्ट्रगल करती है। उसे लगता है कि वो एक परफेक्ट वाइफ और मदर नहीं बन पा रही है, इसलिए अपने कुकिंग स्किल इम्प्रूव करने की ट्राई करती है, लेकिन किचन में डिजास्टर क्रिएट कर देती है। ये कॉमिक रिलीफ सीन व्यूअर के लिए एक लाइट हार्टेड टच ऐड करता है और योर के सॉफ्ट साइड को दिखाता है। एपिसोड का एक मेजर पार्ट है आन्या के स्कूल सीन पे फोकस करता है। एडन एकेडमी में आन्या को स्टेला स्टार अर्न करना है, जो उसके पापा के मिशन के लिए जरूरी है, लेकिन आन्या अपने अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के चलते नए नए प्रॉब्लम्स में पड़ जाती है। इस बार आन्या का टारगेट है डेमन डेस्मोंड के साथ बॉन्डिंग करना, लेकिन सब जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। एपिसोड के एंड में हमें एक क्लिफ हैंगर मोमेंट मिलता है जहां बॉन्ड एक और फ्यूचर विजन देखता है जो फैमिली के लिए डेंजर सिग्नल है। ये हिंट करता है कि अगले एपिसोड में हमें एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलेगा। लॉयड, योर, आन्या और बॉन्ड एक टीम की तरह अपने रेस्पेक्टिव रोल्स में एंगेज है। ग्रोथ और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते हैं एक मिस्टीरियस मिशन के साथ, जहां लॉयड, जो अभी भी स्पाई के रोल में है, अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करता है। वेस्टेलिस इंटेलिजेंस ने उसे टास्क दिया है जिसमें उसे डेस्मोंड फैमिली के एक और अपकमिंग इवेंट को मॉनिटर करना होता है। इस बार लॉयड का मिशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डेस्मोंड फैमिली का एक प्राइवेट मीटिंग चल रहा होता है जहां टॉप सीक्रेट डिसीजन लिए जाते हैं। इस एपिसोड में आन्या और बॉन्ड का रिलेशनशिप और भी डेवलप होता है। आन्या को बॉन्ड के साइकिक पावर्स का यूज करते हुए नए एडवेंचर्स मिलते हैं। बॉन्ड का फ्यूचर विजन देखने की एबिलिटी अब आन्या के लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है क्योंकि वो अपनी स्कूल लाइफ को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रही होती है। बॉन्ड की क्यूट एंटिक्स और फ्यूचरिस्टिक विजन से एपिसोड काफी लाइट हार्टेड और फनी बन जाता है। योर की कैरेक्टर आग भी इस एपिसोड में एक्सप्लोर होती है। अब तक वो एक परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस एपिसोड में उसे अपनी इनसिक्योरिटीज को फेस करना पड़ता है। वो अपने असैसिन स्किल्स को छुपाने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करती है, लेकिन कभी कभी वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। योर के कैरेक्टर में वल्नरेबिलिटी दिखाई जाती है जो व्यूअर को उसकी इमोशनल डेप्थ से कनेक्ट करने में मदद करती है। आन्या को स्कूल में स्टेला स्टार अर्न करना है, लेकिन वो अपनी नेचुरल टेलीपैथिक एबिलिटी का गलत यूज कर लेती है। इसके वजह से वो कुछ स्कूल मिस एडवेंचर में फंस जाती है। इस एपिसोड में हमें आन्या का एकेडमिक स्ट्रगल देखने को मिलता है, लेकिन उसका इनोसेंट और क्विक नेचर काफी एंटरटेनिंग है। एक और इम्पोर्टेंट सबप्लॉट है जहां आन्या अपनी दोस्ती डामियन डेस्मोंड से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। डेमियन इनिशियली उससे दूर रहता है क्योंकि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आन्या अपनी क्यूट और इनोसेंट अप्रोच से डेमियन को अपने साइड लाने में काफी एफर्ट डालती है। ये दोस्ती का ग्रेजुअल डेवलपमेंट एपिसोड में काफी स्वीट और इमोशनल
बन जाता है और आपको ये देखने में मजा आता है कि आन्या अपने बीफ प्रैक्टिकल आइडिया के साथ डेमियन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। एपिसोड के मिडिल में लॉयड को अपनी स्पाई मिशन के टेंशन हैंडल करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने सीक्रेट वर्क को मैनेज करते हुए अपनी फैमिली को भी टाइम देने की कोशिश करता है। इस एपिसोड में लॉयड का कैरेक्टर्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बैलेंस अच्छे से दिखाया जाता है। ये एपिसोड लॉयड के इनर स्ट्रगल को हाईलाइट करता है, जहाँ वो स्पाई और फादर के रोल को समझने की कोशिश कर रहा होता है। एपिसोड का एंड एक क्लिफ हैंगर पर होता है, जहाँ लॉयड को एक डेंजरस मिशन के लिए सिग्नल मिलता है। ये सीन सस्पेंस और टेंशन को बढ़ा देता है और ये हिंट देता है कि अगले एपिसोड्स में फैमिली को नए चैलेंजेस फेस करने होंगे। बोन का विजन, जो फ्यूचर के डेंजरस इवेंट के बारे में बताता है, लॉयड के मिशन को और भी क्रिटिकल बना देता है। ये सीन एपिसोड के मेजर हाईलाइट बन जाता है, जिसे आपको और देखने का इंतजार रहेगा। तो लॉयड के स्पाई मिशन, आन्या के स्कूल एडवेंचर्स और योर के हिलेरियस मूवमेंट ने हमें फिर से एक एंगेजिंग स्टोरी दिया है। अगर आपको फोर्जर्स की ये इंटरेस्टिंग जर्नी पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेंशन मिशन के साथ, जहां लॉयड वेस्टिलिस के टॉप स्पाई ट्विलाइट के रूप में है, अपने अगले टारगेट पर नजर रखते हुए। उसका टास्क है कि सस्पिशियस पॉलिटिशियन की मीटिंग को ऑब्जर्व करना, जो ऑस्ट्रेलिया में वेस्टिलिस के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग कर रहे हैं। ये सीन टिपिकल स्पाई थ्रिलर वाइब्स देता है, जिसमें लॉयड को अपनी डिस्गाइज और स्निकी टैक्टिक्स को यूज करना पड़ता है। मिशन के बाद लॉयड अपने घर लौट आता है और एक नॉर्मल फैमिली मैन का रोल अडॉप्ट करता है। आन्या अपने पापा के आने से बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि उसके स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अपने परिवार के बारे में लिखना होता है। आन्या का प्लान है कि वो अपने पापा को इम्प्रेस करेगी, लेकिन जैसे ही वो अपने टेलीपैथिक पावर को यूज करती है और लॉयड के दिमाग में स्पाई का सीक्रेट पढ़ने की कोशिश करती है, वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आन्या का क्यूट और इनोसेंट बिहेवियर एपिसोड में काफी कॉमेडी ऐड करता है। आन्या के स्कूल प्रोजेक्ट एडेन एकेडमिक में एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, जिसमें सबको अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करना है। प्रॉब्लम ये है कि आन्या के पेरेंट्स एक स्पाई और एक असैसिन है, जो ऑब्वियसली वो किसी को नहीं बता सकती। इसी वजह से वो अपनी तरफ से कुछ वाइल्ड स्टोरी बनाने लगती है और उसके स्कूल में उसके दोस्त उसे कंफ्यूज देखकर या तो शॉक हो जाते हैं या हंसने लगते हैं। डेमियन डेस्मोड भी ये सब देखकर आन्या को टीज करता है, लेकिन आन्या उसके कमेंट्स को इग्नोर करते हुए अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन में और भी इन्वॉल्व हो जाती है। इस एपिसोड में योर की सीन्स काफी कॉमेडी है। योर अपनी असैसिन लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि आन्या को स्कूल के एक स्पेशल इवेंट के लिए लंच बनाना है, वो अपनी जीरो कुकिंग स्किल के बावजूद योर अपने स्किल्स को टेस्ट करने लगती है। वो अपने खतरनाक या हिलेरियस तरीके से कुकिंग करती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ परफेक्ट कर लेगी। उसका पैशन और फनी अप्रोच व्यूअर्स को काफी एंटरटेनमेंट मूवमेंट क्रिएट करता है। लॉयड को अपनी स्पाई ड्यूटी के साथ साथ आन्या के स्कूल प्रोजेक्ट में भी मदद करनी पड़ती है। ये उसके लिए अलग स्ट्रगल है, क्योंकि स्पाई होने के बाद भी वो एक नॉर्मल पेरेंट्स की तरह आन्या के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करता है। वो अपने दिमाग में उसके मिशन और आन्या के स्कूल टास्क के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या के रैंडम क्वेश्चंस और स्टोरीज सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड और हिलेरियस बना देती है। स्कूल में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन डे आ जाता है और आन्या को अपने पापा के बारे में नॉर्मल स्टोरी बतानी होती है। आन्या की इमेजिनेशन के चलते वो कुछ स्पाई रिलेटेड स्टोरी ऐड कर देती है, जो सबके लिए एक शॉकिंग और हिलेरियस एक्सपीरियंस बन जाता है। प्रेजेंटेशन के बीच वो एक्सीडेंटली ऐसी बातें बोल देती है जो उसके स्पाई पापा के सीक्रेट को हिंट कर सकती है, लेकिन लकीली सब उसे एक जोक समझ लेते हैं। डेमियन भी इम्प्रेस्ड और कंफ्यूज दोनों होता है और आन्या के ये यूनिक अंदाज सबको एंटरटेन करती है। एपिसोड के एंड में लॉयड और योर रियलाइज करते हैं कि उनकी प्रिटेंड फैमिली ग्रेजुअली एक रियल कनेक्शन बन रही है। ये रियलाइजेशन इमोशनल और इम्पैक्टफुल होता है।
क्योंकि दोनों ही अपनी असली आइडेंटिटीज के बावजूद आन्या के लिए एक सपोर्टिव फैमिली बन रहे हैं। लॉयड को अपने मिशन के बियॉन्ड एक फैमिली, एक साथ होने वाली अटैचमेंट का एहसास होता है और योर को भी अपने प्रोटेक्टिवनेस का एहसास होता है। आन्या के स्कूल प्रोजेक्ट से होती है। उसका होमवर्क है एक फैमिली पोर्ट्रेट बनाना, जिसमें उसके अपने फैमिली मेंबर्स के रोल्स और यूनिक क्वालिटी को हाईलाइट करना है। अब आन्या की इमेजिनेशन के बारे में हम सब जानते हैं। वो अपनी फैमिली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सोचती है। आन्या जब फैमिली पोर्ट्रेट बनाती है तो वो अपने पापा को वर्ल्ड क्लास स्पाई के रूप में इमेजिन करती है, जो अपने हाईटेक गैजेट, अनमैच्ड इंटेलिजेंस और शार्प रिफ्लेक्सेस से दुनिया को बचा रहा है। जब वो अपनी मम्मी को इमेजिन करती है तो वो एक डेडली असैसिन के रूप में देखती है, जो अपने मटेरियल आर्ट्स और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ एकदम अनस्टॉपेबल है। लेकिन घर पे वो एक केयरिंग और लविंग माँ बन जाती है। जब वो अपने आप को कर रही होती है तो वो एक माइंड रीडिंग जीनियस के रूप में दिखाती है अपने आप को, जो अपने फैमिली के सीक्रेट जानती है और उन्हें एक साथ बनाए रखती है। एपिसोड का सेकंड हाफ लॉयड के मिशन पर फोकस करता है, जिसमें सस्पेंस और थ्रिल का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। लॉयड को एक सस्पेक्टेड एनिमी एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो पोटेंशियली ऑपरेशन स्ट्राइक्स के लिए थ्रेट बन सकता है। लॉयड अपनी स्पाई आइडेंटिटी ट्विलाइट के डिस्गाइज में एक रेस्टोरेंट में अंडरकवर जाता है। उसका काम है कि एजेंट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करना और उसकी असली आइडेंटिटी को कंफर्म करना। ये मिशन काफी चैलेंजिंग है क्योंकि लॉयड को अपने मिशन के दौरान अपनी रियल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट में एक मूवमेंट आता है जब लॉयड को समझ आता है कि एनिमी एजेंट भी उस पर नजर रख रहा है। ये स्पाई वर्सेस स्पाई वाला सीक्वेंस एकदम एज ऑफ द सीट मोमेंट क्रिएट करता है। लॉयड अपनी क्विक थिंकिंग और एक्सपर्ट स्किल के यूज करके मिशन को एफिशिएंटली हैंडल करता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद जब लॉयड घर लौटा है तो एक सटल बट इम्पैक्टफुल सीन दिखाया गया है, जिसमें लॉयड अपनी स्पाई लाइफ और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लॉयड चाहता है कि चाहे वो कितना ही बिजी हो, अपनी फैमिली लाइफ के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर और हस्बैंड बन सकेगा। जहां फोजर फैमिली एक नए एडवेंचर पर निकल रही है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फोजर एक फैमिली है जिसमें एक स्पाई, एक असैसिन और एक टेलीपैथिक किड है। ये हमेशा कुछ ना कुछ कर रही होती है और ये एपिसोड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। योर, हमारी बिलव्ड थ्रोन प्रिंसेस को एक नया मिशन मिलता है, एक क्रूज शिप पर एक माँ और बेटे की रक्षा करने की। ये मिशन जब पर्सनल हो जाता है जब वो अपने असैसिन लाइफ और फेक फैमिली लाइफ के बीच में फंस जाती है। हम योर को एक वनरेबल साइड में देखते हैं जब वो अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और अपनी फेक फैमिली के लिए बढ़ते हुए अटैचमेंट के बारे में सोचती है। आन्या और लॉयड एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ पे आन्या एक क्रूज पर जाने के लिए राफेल जीत जाती है। वो नहीं जानती थी कि उसकी मॉम योर भी उसके साथ वॉरशिप शेयर करेगी। ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कुछ हिलेरियस और हार्ट वार्मिंग मूवमेंट के लिए स्टेज सेट करता है, जब आन्या शिप पर घूमती है और अपने मॉम के सीक्रेट मिशन को बचाने की कोशिश कर रही होती है। लॉयड, हमारा हमेशा सीरियस स्पाई, आन्या के साथ क्रूज शिप पे तो चला जाता है और वैकेशन एंजॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तब भी सीरियस होता है। लेकिन उसकी तेज नजर हमेशा किसी भी पोटेंशियल थ्रेट के लिए सराउंडिंग को स्कैन कर रही होती है। हम लॉयड को एक रिलैक्स साइड देखते हैं जब वो आन्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, क्रूज एंजॉय करते हुए और यादें बनाते हुए। क्रूज आगे बढ़ती है। योर का मिशन ज्यादा से ज्यादा डेंजरस हो जाता है। उसे अपने क्लाइंट को एक ग्रुप ऑफ असैसिन से बचाना होता है और अपनी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखनी होती है। एपिसोड एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है। हमें क्यूरियस छोड़ देता है कि योर इस चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी और इसका फोजर फैमिली पर क्या इम्पैक्ट होगा। इस एपिसोड में हमने एक्शन, कॉमेडी और हार्टफेल मूवमेंट का एक थ्रिलिंग ब्लेंड देखा। योर का इंटरनल स्ट्रगल, आन्या की इनोसेंट क्यूरियोसिटी और लॉयड की अनवेवरिंग डेडिकेशन ने इस एपिसोड को एक सच्ची मास्टरपीस बना दिया। हाँ, फोजर फैमिली एक रात भर का केओस और कंफ्यूजन से घिरी हुई है। तो चलिए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं।
फोजर एक फैमिली है जिसमें एक स्पाई, एक असैसिन और एक टेलीपैथिक किड है। ये हमेशा कुछ न कुछ कर रही होती है और ये एपिसोड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्रूज शिप पर असैसिन का अटैक हो जाता है और योर को अपने क्लाइंट की रक्षा करने के लिए अपनी इनर थ्रोन प्रिंसेस को जगाना पड़ता है। हम इंटेंस एक्शन सीक्वेंस देखते हैं जब योर अटैकर से लड़ती है और अपनी इनक्रेडिबल कॉम्पैक्ट स्किल और डिटर्मिनेशन दिखाती है। आन्या क्योस में खोई हुई एक छुपे हुए रूम में जा पहुंचती है जहां वो दो मिस्टीरियस लोगों की बातें सुन लेती है। ये एक्सीडेंटली डिस्कवरिंग एक थ्रिलिंग सबप्लॉट की ओर ले जाता है। आन्या अटैक के पीछे के सीक्रेट को खोलने की कोशिश करती है। लॉयड हमेशा की तरह स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को जल्दी एसेस करता है और अपनी फैमिली की रक्षा करने और थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लान बनाता है। वो अपनी इंटेलिजेंस और कनिंग का यूज करके असैसिन को आउटस्मार्ट करता है और सबकी सेफ्टी इंश्योर करता है। क्योस के बीच में फोजर फैमिली एक हो जाती है और वो साथ मिलकर डेंजर को डिफीट करने की कोशिश करती है। ये हार्ट वार्मिंग मूवमेंट फैमिली और लॉयल्टी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। ये एपिसोड इमोशन का रोलर कोस्टर था, एक्शन, सस्पेंस और हार्ट वार्मिंग मूवमेंट से भरा हुआ। फोजर फैमिली ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस मुसीबत के सामने दिखाई। जहाँ फोजर फैमिली एक नई एडवेंचर पर निकल गई है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फोजर एक फैमिली है जिसमें एक स्पाई, एक असैसिन और एक टेलीपैथिक किड है। ये हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है और ये एपिसोड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है योर, जो हमारी बिलव्डेड थ्रोन प्रिंसेस है, उसके फाइट सीन से। इसमें ये दिखाया जाता है कि वो आए हुए असैसिन से फाइट कर रही होती, पर उनका फाइट देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। ये देख के योर नर्वस हो जाती है। तभी आन्या अपनी टेलीपैथिक पावर का यूज करती है और अपनी मम्मी की प्रॉब्लम को समझ के उन्हें हेल्प करती है और क्रूज पैसेंजर को बोलती है कि ये फाइट तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है। क्रूज पैसेंजर भी इसे देख के एंजॉय करने लगते हैं। हमें यहाँ योर और आन्या की बॉन्डिंग दिखाई जाती है। हमें नेक्स्ट सीन में दो अज्ञात लोगों को फोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है, जो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि उन्हें वो फैमिली अब तक नहीं मिली है। उन्हें सेकेंड या थर्ड डेट पे फिर से चेक करना होगा। अब आगे दिखाया गया है कि थ्रोन प्रिंसेस फैमिली को लेके एक रूम में आ जाती है और वहाँ उसका चीफ आके कहता है कि उन्हें और भी अलर्ट होना होगा और थ्रोन प्रिंसेस को रूम के अंदर से उन्हें प्रोटेक्ट करने बोलता है और वो खुद बाहर से करेगा। फिर सब सो जाते हैं, पर योर अपनी फैमिली के बारे में सोचती है कि आज उसने लॉयड और आन्या से कोई बात नहीं की है और वो रियलाइज करती है कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। मुलाकात से लगभग 20 घंटे पहले अब हमें दिखाया जाता है कि बॉन्ड को लॉयड का फ्रेंड बाहर मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा होता है और सोच रहा होता है उसे मॉर्निंग में बॉन्ड को वॉक पे क्यों लाना पड़ रहा है। तभी बॉन्ड बार्क करने लगता है। उससे लॉयड के फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो बॉन्ड पे चिल्लाने लगता है, पर तभी पीछे से एक लड़की जो अपने डॉग को वॉक पर लाई होती है बोलती है कि आपका डॉगी कितना प्यारा है। फिर वो थोड़ा बात करती है और चली जाती है। तभी लॉयड का फ्रेंड बॉन्ड से पूछता है, ओए तुम मेरे पालतू डॉगी बनोगे? उस पे बॉन्ड गुर्राता है। ये सीन थोड़ी फनी होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में क्रूज पे लॉयड को सोचते हुए दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि उसे हर टाइप की ट्रेनिंग मिली है और वो हर ट्रेनिंग में अच्छा है और उसे सब आता है, पर वो उसकी गलतफहमी थी। अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। वो रेडी है अननोन चीजों को सीखने के लिए। वो आन्या का अच्छा पापा बनेगा। वो आज अपने आप को अच्छा पापा साबित करेगा। दूसरी ओर आन्या सोच रही होती है कि जल्दी से पापा को दूसरे किसी वर्क या गेम में बिजी करके वो योर की हेल्प करने जाएगी। तो सबसे पहले वो गोल्फ खेलने जाते हैं। उसे लगा कि लॉयड को बहुत टाइम लगेगा गोल्फ करने के लिए, पर वो तो एक एक्सपर्ट निकला। उसने जल्दी से सारे गोल कर दिए। वो आन्या को बोलता है अब तुम गोल करो और आन्या से एक भी नहीं होता है। फिर वो लंच करने चले जाते हैं। लंच करते टाइम आन्या सोच रही होती है कि वो पापा को बिजी करने की जगह पे खुद ही बिजी कर लेती है। फिर वो सोचती है कि अब कुछ प्लान बनाना होगा। लंच के बाद आन्या और लॉयड लाइब्रेरी जाते हैं। आन्या का प्लान था कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है जिससे लॉयड पढ़ के बिजी हो जाएगा और वो योर की हेल्प करने चली जाएगी, पर
लॉयड ऑलरेडी उस लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ चुका होता है। आन्या का ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर आन्या पूरे दिन कुछ ना कुछ ट्राई करती है लॉयड को बिजी करने के लिए, पर लास्ट में वो खुद ही बिजी हो जाती है। ऐसे करते हुए रात हो जाता है और डिनर का टाइम भी। वो सोच रही होती है आज उसका कोई प्लान वर्क ही नहीं किया। फिर वो लॉयड की थॉट रीड करती है और वो रियलाइज करती है कि वो लॉयड को परेशान कर रही है। फिर लॉयड आन्या से पूछता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आन्या बोलती है वो योर यानी उसकी मम्मी को मिस कर रही है। लॉयड सोचता है कि हाँ, योर ने तो आज फोन ही नहीं किया। फिर वो आन्या को बोलता है कि कोई नहीं, हम उसे फोन कर लेंगे और आन्या से योर की बात करवा देगा लॉयड। दूसरी ओर योर फैमिली को बताती है कि 4 घंटे में उन्हें दूसरे सीट पर रेस्क्यू कर लिया जाएगा, पर तब तक उन्हें यहाँ इस क्रूज पे छुप के रहना होगा। और ये भी बताती है कि जो उसके असैसिन है उन्हें उस रूम के बारे में पता चल गया है जिसमें वो रह रहे हैं, तो उन्हें अपना बेस बदल के इस शिप में कहीं और छिपना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा है कि फोजोस फैमिली एक शानदार क्रूज पर निकलती है। आन्या तो मजे करने और खाने पीने में मस्त है और योर को ओल्का ग्रेचर नाम की एक लड़की और उसके बच्चे की रक्षा करने का जिम्मा मिला है। लेकिन अचानक क्रूज शिप पर असैसिन का अटैक हो जाता है जो ओल्का और उसके बच्चे को मारना चाहते हैं। योर एक डेडिकेटेड प्रोटेक्टर बनकर अपने जबरदस्त एक्शन स्किल का यूज करके एनिमी को कैसे हराती है और फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करती है इस एपिसोड में दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि योर और ओल्का फैमिली अपना भेष बदल के असैसिन से छिप रहे होते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब असैसिन का मास्टरमाइंड उनकी स्मेल से उन्हें पहचान लेता है, पर अभी तक योर और ओल्का फैमिली को ये नहीं पता होता है कि असैसिन के मास्टरमाइंड ने उन्हें पहचान लिया है। दूसरी ओर आन्या और लॉयड फोजर को दिखाया जाता है जो क्रूज के डेक पे लाइटिंग शो देखने आए हैं। आन्या चलते हुए लॉयड को कहती है मुझे आसमान नहीं दिख रहा है, तो लॉयड उसे अपने कंधे पे बैठा लेता है। योर ओल्का फैमिली को क्रूज के शांत एरिया में ले जा रही होती है कि किसी को पता ना चले कि वो कहाँ जा रहे हैं। तभी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। उसे देखने डेक पे क्रूज के सभी लोग आ जाते हैं। आन्या भी आतिशबाजी देख के बहुत ही खुश हो जाती है और लॉयड भी एंजॉय कर रहा होता है। योर और ओल्का फैमिली भी डेक पे पहुंच जाते हैं। तभी उनपे असैसिन गोली चलाने लगते हैं और अटैक स्टार्ट कर देते हैं। योर ओल्का फैमिली को जल्दी से एक बंकर रूम में जाने कहती है। ओल्का फैमिली बंकर रूम की तरफ बढ़ती है, तभी स्नाइपर उन पे शूट करने लगता है जिसमें 3 गोली उसके हस्बैंड को लग जाती है, पर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था जिसके चलते वो बच जाता है। एक गोली योर को भी लगती है जो उसके बाजू से होती है, पर उसे कुछ हुआ नहीं होता है। तभी चीफ आ जाता है और चीफ आके उन्हें बचा लेता है क्योंकि वो स्नाइपर को गोली से मार देता है। असली फाइट एनिमी और योर के बीच में शुरू हो जाती। योर गोलियों से बचती हुई और एनिमी को हरा देती है। ये सीन फुल एक्शन सीक्वेंस से भरा हुआ है। इतने सारे डेंजर के बीच भी कॉमेडी सीन है। जब चीफ डेक पर ब्लड को क्लीन कर रहा होता है तभी वो योर को बोलता है कि ऐसा फाइट करो कि ब्लड ज्यादा डेक पर ना फैले क्योंकि उसे सफाई करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर एक असैसिन आके चीफ को भी गिरा देता है और वो भी बेहोश हो जाता है और वो योर से इतना फाइट करता है कि योर भी कमजोर पड़ जाती है और उसे लगता है कि वो हारने लगी है। और तभी एनिमी साइड वाले योर पे बहुत डेंजरस हमला कर देते हैं जिससे योर को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। योर को लगता है कि वो मरने वाली है। तभी वो सोचने लगती है उसने ये वर्ड क्यों चूज किया था। फिर वो सोचते हुए ये बोलती है क्या मैं देश के लिए कर रही थी या पैसे के लिए? दोनों ही सच है पर सही नहीं। योर को रियलाइज होता है कि ये वो उस बच्चे की जो कि उसका भाई है उसकी मासूमियत को बचाने के लिए कर रही थी। योर इस दुनिया को साफ सुथरा रखना चाहती है, भले थोड़ा ही सही। योर अपने आप से बोलती है कि आज भी उसका यही लक्ष्य है और पहले से ज्यादा जरूरी। तभी योर खड़ी हो जाती है और हर एक एनिमी को हरा देती है और इसी यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में योर के किरदार का विकास दिखाया जाता है। वो एक ठंडी और खतरनाक हत्यारी से एक प्यार करने वाली माँ बन जाती है। इस एपिसोड में योर का मातृत्व वाला साइड देखने को मिलता है। वो ओलेग और उसके बच्चे की रक्षा के लिए हर हद तक जाती है। एपिसोड एक्शन से भरपूर है। योर शिप पर दुश्मनों से लड़ती है, गोलियों से बचती है और उन्हें हराती है। इतने सारे खतरे के बीच भी
एपिसोड में हंसी मजाक के पल भी आते हैं, खासकर आन्या की मस्ती भरी हरकत के साथ। इस एपिसोड में लॉयड के जासूस और पिता होने के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। उसे अपने काम और परिवार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होता है। इस एपिसोड क्रूज शिप पर योर का मिशन क्लाइमेक्स पर पहुंचता है जब वो सामुराई असैसिन का सामना करती है। शुरू में थोड़ा हेजिटेंट होने के बाद योर को पता चलता है कि स्वॉर्ड उस आदमी को एक ऐसा एडवांटेज देता है जिससे वो ओवरकम नहीं कर सकती। अपनी ताकत कम होते हुए यह एपिसोड योर की अपनी मिशन के प्रति अपने अधीर समर्पण और उन लोगों की रक्षा के लिए है जो उसे प्यारे हैं। उसलिए वो कितनी भी लंबाई तक जा सकती है इसे दिखाते हैं। उसका असैसिन पर्सोना और उसके नए पाए गए मैटरनल इंस्टिंक्ट के बीच का अंदरूनी संघर्ष भी दिखाया जाता है। दूसरी ओर पता चलता है कि क्रूज शिप पर बहुत सारे बम लगाए हुए हैं। ये बात लॉयड को भी पता चल जाती है तो लॉयड सोच रहा होता है कैसे वो बम को डिफ्यूज करने के लिए जाए। तभी आन्या लॉयड की थॉट को पढ़ लेती है और उसे सजेस्ट करती है कि उसके पापा उसे गेम रूम में छोड़ जाए। लॉयड आन्या को वहाँ पे छोड़ के अपने बेस बदल कर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे बम डिफ्यूज करना है। फिर हमें आन्या को दिखाया जाता है जिसने असैसिन की मास्टरमाइंड का थॉट पढ़ लिया होता है। वो सुनती है कि असैसिन का मास्टरमाइंड पूरे क्रूज को समुद्र में डुबाने की बात कर रहा होता है, पर आन्या सबसे पहले अपनी मम्मी को ढूंढने क्रूज की बो के ऊपर जाती है और आन्या देखती है कि उसकी मम्मी का वेपन तो वहीं पे है। फिर आन्या उस वेपन को उठा के ऊपर फेंक देती है। फिर योर को दिखाया जाता है जो बहुत बहादुरी से लड़ाई कर रही होती है और वो हर एक असैसिन को हरा देती है। फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है, पर आन्या को एक और बॉम्ब के बारे में पता चलता है जो क्रूज पर है। फिर आन्या वो बॉम्ब के बारे में एक वर्कर को बता देती है और वो वर्कर लॉयड को बताता है। फिर लॉयड वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगता है, पर वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो क्लॉक के अंदर थी और वो क्लॉक खुल नहीं रहा था। तो लास्ट में लॉयड उस क्लॉक को ही तोड़ के क्रूज के बाहर फेंक देता है और इससे क्रूज के जितने लोग हैं सब बच जाते हैं। पर जो बॉम्ब वो फेंका होता है वो सीधे जाके असैसिन पे गिर जाता है जिसके चलते वो दोनों मर जाते हैं। दूसरी ओर योर और उसके बॉस को दिखाया जाता है जो पूरी ओल्का फैमिली को एक छोटे बोट से बाहर भेज देते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले लॉयड आन्या को उठाता है और फिर उसे बोट के ऊपर डेक पे ले जाता है और दूसरी ओर हमें योर को दिखाया जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि लॉयड, योर और आन्या तीनों क्रूज की मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड का हाईलाइट है योर और समुराई एक्शन के बीच का इंटेंस फाइट सीन और इमोशनल मोमेंट है जब ओल्का अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा रही होती है। इसमें योर को भी एक एहसास दिलाता है कि वो भी अपने चाहने वालों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड। फोजिया फैमिली एक थ्रिलिंग फैमिली वेकेशन था और वो बोलता है कि मैं उस ट्रिप से बहुत थक गया हूँ। फिर हमें योर के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ योर अपनी कलीग से बात कर रही हो। ये बहुत गलत बात है कि तुम वहाँ मेरे बिना चली गई, वैसे तुम मेरे लिए वहाँ से क्या लाई हो। फिर उसकी दूसरी कलीग बोलती है कि ये वहाँ पे काम करने के लिए गई थी, पर योर बोलती है कि वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आई है। फिर वो अपनी गिफ्ट सबको देती है जो कि कीचेन होता है, पर वो कीचेन स्केलेटन शेप की होती है। तो सब बोलते हैं कि ऐसा गिफ्ट कौन खरीदता है अपने कलीग्स के लिए। अपने कलीग्स के लिए तो कैंडी या वाइन जैसा कुछ लेके आना चाहिए था, ऐसे गिफ्ट कौन लाता है। योर मासूमियत से बोलती है क्या ये ढंग का गिफ्ट नहीं है, प्यारा है, मैं ये कमीला सा और ऑफिस वालों के लिए ले ले। इसके बारे में एक्साइटेड फिर हमें आन्या और बेकी कि वो तो 3rd क्लास में रुकी हुई थी। फिर उसमें से उसकी एक क्लासमेट बोलता है कि कोई 3rd क्लास में भी रुक के उसे अनाउंस करता है और ये सुन के सब हंसने लगते हैं। फिर सब बहुत अच्छी प्लेस के बारे में पूछने लगते हैं। आन्या अपनी स्टोरी सुनाती है जहाँ क्रूज पे वो बहुत सारे बुरे लोगों से फाइट की, उसमें से एक ऑक्टोपस है, पर वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था और वो आन्या को बोलते हुए जाता है कि अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलती रही तो तुम्हारे पास भी मेरे जैसे कोई फ्रेंड नहीं रहेगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यूरी को दिखाया जाता है जो
योर के पास आया हो डालेगा। फिर हमें आन्या को दिखाया जाता है जो बहुत उदास होकर घर पे आई होती है। तो योर पूछती है तुम इतनी सैड क्यों हो आन्या? तो आन्या सब रो के बताने लगी। लॉयड यूरी योर को सोचते हुए दिखाया जाता है कि कैसे झूठ बोलना चाहिए, पर तीनों आन्या के सामने ऐसा दिखा रहे होते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात। पर आन्या उनकी थॉट पढ़ लेती है और आन्या बोलती है कि झूठ बोलना बहुत मेहनत का काम है और वो उससे नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है बैकी को अपने सोफा पे बैठ टीवी में कोई रोमांटिक मूवी देखते हुए। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है वो आन्या को फोन करके बोलती है क्या वो उसकी। आन्या जब बैकी की थॉट्स को पढ़ती है और वो लॉयड को थैंक यू बोल के चली जाती है। फिर आन्या बैकी से पूछती है क्या तुम आन्या का घर देखोगी? बैकी हाँ बोलती है। फिर आन्या अपना लिविंग रूम सेफ के लिए बैकी को चुन रही है। फिर आन्या लॉयड से उनके साथ खेलने के लिए बोलती है, पर बैकी बोलती है कि अगर आप खेलना नहीं चाहते हैं तो हम बैठ के बात भी कर सकते हैं। लॉयड सोचता है कि बैकी से उसकी फैमिली की सीक्रेट पता कर सकते हैं। फिर बैकी बताने लगती है कि कुछ दिन पहले वो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए गई थी। लॉयड ब्लैकफील्ड फैमिली की और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो पूछता है कि वो नहीं है। योर बोलती है नहीं तो। फिर वो बैकी बोलती है आप लॉयडसा वाली बात पे भी नहीं। तो योर बोलती है मुझे तो खुशी हुई कि आप लॉयडसा को पसंद कर। योर बोलती है वो है ही इतने अच्छे। फिर बैकी सोचती है सॉरी मैं तुमको इतना दूर ले आई, पर बैकी बोलती है कि नहीं आप इस बात की चिंता मत कीजिए। फिर योर बोलती है मैं लॉयडसा की तरह कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकती, खराब कर देती हूँ। पर बैकी बोलती है पर लॉयडसा ने तो आपको चूज किया है ना, आपने उन पे निशाना कैसे लगाया? तो योर बोलती है मैं तो बो एरो का यूज करती ही नहीं हूँ। योर बताती है लॉयड उसे इसलिए चूज किया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। बैकी सोचती है हाँ ये दिखने में तो स्ट्रॉन्ग लगती है, स्ट्रॉन्ग क्या ये तो पत्थर की बनी है। लॉयड फिर वो लोग सब घर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है योर और बैकी साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उसे क्या करना था। कई बार तो वो खाने की लालसा में उसका ध्यान ही भटक जाता है। ये ट्रेनिंग लॉयड के साथ साथ एमिली भी करवा रहा होता है, जो ये सब देखकर लॉयड को बोलता है इसे ट्रेनिंग की नहीं बाहर घुमाने की जरूरत है। दूसरी स्टार उस स्टूडेंट को मिलता है कि आइसक्रीम खा रहा है। उनमें से एक बच्चे के पास 2 स्कूप आइसक्रीम है और वो उसे देखकर काफी खुश है। पर जब वो बच्चे खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो जिसके पास 2 स्कूप आइसक्रीम था उस बच्चे का आइसक्रीम गिर जाता है और उसे वो देख के काफी रोने लगता है। तो जब बॉन्ड का विजन खत्म होता है वो सोचता है कि वो उस बच्चे को बचा लेगा और इससे छोटा सा पपी फंसा होता है जो उस औरत का था। लॉयड ही होती। बॉन्ड भी सोच रहा होता है कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर लॉयड बॉन्ड को देखता है और देखता है उसके पास एक छोटा सा पप्पी है। फिर वो समझ जाता है कि बॉन्ड इस पप्पी को बचाने कि मैं यहाँ से स्टार लटकाती है और कहती है बॉन्ड तुम सबसे बेस्ट हीरो डॉग हो, तुमने स्टेलर स्टार जीत लिया। बॉन्ड को ये सब समझ नहीं आता लेकिन वो पूरी मस्ती में अपनी पूंछ हिलाता है। एपिसोड फोजर परिवार के साथ बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। लॉयड को पहले लगता था कि बॉन्ड को सिर्फ सिक्योरिटी डॉग बनाना जरूरी है, लेकिन इस घटना के बाद उसे समझ आता है कि बॉन्ड पहले से ही परिवार का अहम हिस्सा है। अन्य वार्मिंग एपिसोड है जो परिवार के बीच का प्यार को दर्शाता है। तो इसी के साथ पाई एक्स फैमिली का सीजन 2 एपिसोड 12 खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही एनिमे वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।